दोस्तों आज का प्रश्न है किसी संख्या के 40% को 120 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में हम संख्या को मान लेंगे। ध्यान रखना, संख्या को मान लेंगे। बेटा यहां पर लिखेंगे हल और यहां पर लिखेंगे माना संख्या बराबर एक्स। अच्छे से समझना, एकदम 100% समझा दूंगा आपको। ठीक है, मानक संख्या बराबर एक्स। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहता है देखिए, यहां लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी संख्या के, भैया संख्या कौन सी है, एक्स है, 40% 40% को 120 में, माने 40% को 120 में जोड़ने पर है, 120 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। माने संख्या कौन सी थी, एक्स मानी थी, तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आइए बेटा इसको कैसे हल करते हैं समझेंगे। देखो बेटे यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स ये रहा, बीच में को का की आ जाए, है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाते, हमेशा याद रखना। और ये हो जाएगा हमारा 40/100, 40/100, परसेंट के नीचे क्या बचेगा 100, प्लस में 120 बराबर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, आगे चलिए जी, आगे क्या होगा, 40 की जब हम इधर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस के 120 बराबर एक्स। आप चाहते हैं कि इसको सरल करना, चलो हम इसको सरल करते हैं। देखो बेटा इसको थोड़ा सा पहले तो ऊपर कर दूं मैं, अब सरल करेंगे। देखना इसमें किसका भाग जाएगा, 20 का चले आएगा ना, ध्यान देना, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना आया जी निकलकर, यहां पर आया निकलकर 2x/5 और यहां पर कितना है हमारा 120 बराबर x। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो यहां पर हमारा क्या है 120 है और यहां पर हमारा क्या है x है। बेटा x वाले को जब इधर भेजोगे, पक्षांतर करोगे तो चिन्ह बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 2x/5 काय के माइनस के, माने प्लस के थे, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गए। अब यहां पर लगाओ एक, ये हो जाएगा हमारा 120 बराबर, देखो ये हमारा कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। ध्यान रखना एलसीएम इसका 5 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 5 की जब इधर गुणा करें कितना हो जाएगा हमारा 5x और माइनस के 2 की इधर गुणा करना कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और सरल करते हैं, यहां पर कर देते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल यहां पर जगह थोड़ी सी तो इधर कर देते हैं, क्या कि 120 का यहां पर 120 ही रहेगा बराबर 5x में से 2x घट रहे हैं, कितने बचेंगे यहां पर 3x और बट्टे में रहेगा हमारा 5। ठीक है बेटे, दिख रहा है ना। चलो ये हम क्या करेंगे, इसके नीचे लगाते हैं 1 और इसको कर देंगे क्या हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर देख लेना। ठीक है, कि 1 की गुणा इधर करो, हो जाएगा हमारा कितना 3x। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा 3x। दोबारा देखो, यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x से कम 3x बराबर 120 की गुणा करेंगे 5 में, तो लिख दो ऐसे सीधे सीधे 120 गुणा 5। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा हमारा 120 गुणा 5 बट्टे में 3। ठीक है, 3 का भाग इधर लगाना, 3 चौक 12 ना जाने की 0। ठीक, ऊपर कर देते हैं इसको साइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 40 गुणा 5 और x बराबर 4 पंजे 20 ना जाने की 0, माने x का मान कितना है 20। तो हम कह सकते हैं कि वो जो संख्या हमें पूछी थी वो निकली 200 और कितनी निकली 200। ठीक है, लेकिन भैया पूछा क्या है, पूछा है उसने उस संख्या का 60%, उस संख्या का संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x का भैया 60% पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 200
का 60%, भैया 200 संख्या ही तो निकली है, इसका 60% देखते हैं। देखना क्या करेंगे, 200 का आ गया, गुणा का चिन्ह लाएंगे, 60/100, ठीक है, 1 2 1 2, कितना आएगा, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। तो हमारा क्या हुआ, उस संख्या का 60% कितना होगा, 120 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। चलो इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि यहां पर दुनिया में 100% होता है, किसी भी चीज का 100% होता है। तो देखो यहां पर लिखो पहले तो संख्या, ठीक है, 100% होता है, 100% में से 40% तो निकाल दो। ये किसके बराबर होता है, यहां पर मैं बता दूं, 40% निकाल देंगे, किसके बराबर है, 120 के। कितने बचे, 60% बराबर कितना होगा, 120। और उसने पूछा क्या था, संख्या में ज्ञात करिए। तो देखना 60% की संख्या कितनी होगी, 60% की 60% संख्या होगी 120। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया है। अगर नंबर में मिल जाए 2 4 नंबर का तो ऐसे हल कर देना बड़े बड़े में, और एक नंबर का हो तो ये शॉर्ट ट्रिक अपना लेना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न बेटा ये रहा, और इसको एक बार पढ़ लेते हैं ना, जैसे कि लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, समझे। उसी संख्या का 80% कितना होगा, ठीक है। अब यह परिणाम आ गया, चीज वही है, प्रश्न वही है, मत सोचो कि यार कैसा प्रश्न दे दिया। तो देखो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे यहां पर हल, और माना संख्या बराबर x, ठीक है। और अगला लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि उसने कहा था किसी संख्या के, भैया संख्या हमारी x है, के माने का कितना है, 20%, कितना, 20% को 90 में जोड़ दो, को 90 में जोड़ दो तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, माने हमें संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। देखो सरल करते हैं आराम से, कि x गुणा 20/100, 20/100 प्लस के 90 बराबर x, ठीक है बेटे। अब एक काम करते हैं, यहीं पर इसको काटते हैं, देखना 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो x की इधर गुणा कर दो, x एकम x बट्टे में 5 प्लस के 90 बराबर x, ठीक है। देखो बेटा यहां पर देखिए आप क्या, कि हम क्या करेंगे, 90 को तो यहीं पर रहने देंगे और बराबर में लिखेंगे x, ठीक है। और ये x वाले को इधर भेजेंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के, x/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 90 हमारे ये रहे बराबर, इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5, ठीक है। अब हम 5 की गुणा करेंगे x में, तो हो जाएगा हमारा 5x, ठीक है, और माइनस के x एकम x, ठीक है। अब इसको कर देता हूं मैं थोड़ा ऊपर, और कर लेता हूं मैं इसको सही, ये देखिए। अब भैया 90 तो ये रहे, और 5x में से 1x जाए, कितने बचेंगे, 4x बट्टी में 5, कैंची कर देंगे गुणा, जब एक की गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4x, और भैया 5 की इधर गुणा करेंगे तो सीधे सीधे लिख दो 90 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए कि x बराबर हो जाएगा 90 गुणा 5 बट्टे में 4, ठीक है। अब 4 का भाग लाएंगे इधर, तो क्यों ना हम इसको यहां पर हल कर दें, अलग हल कर दें, तो भी पेज बेकार हो जाएगा। इधर देखिए 90 4, 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार, 1 बचा, 4 दूनी 8, कितने बचे, 2, दशमलव आगे 0 बढ़ जाएगी, और 4 पंजे 20, कितनी बार गया, 22.5 बार। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको 22.5,
और x बराबर, पहले इसको लिख ही दो क्योंकि गुणा बाद में कर देंगे, 22.5 गुणा 5, ठीक है। x बराबर 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 के बाद दशमलव इतना, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई 112.5। लेकिन पूछा क्या था, देख ले एक बार कितने का पूछा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहां पर देख लेते हैं कितने का पूछा है। 80% पूछा, उस संख्या का 80% कितना होगा। तो देखिए बेटा, यहां पर हम लिख देंगे अब 112.5 का 80%, तो सभी को पता है ही है 112.5। तो देखो हमें दशमलव हटाना है, चलो पहले मैं लिख दूं 80 बट्टे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहां देखना 1 के बाद दशमलव है तो दशमलव को हटा दो, यहां पर हम लिख देते हैं कितना 10, भाई 1 के बाद दशमलव तो 10 लिखेंगे, 1 जीरो लगाएंगे, 2 होता तो 2 जीरो लगा देते, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो हो गई कैंसल। तो हमारे पास कितना आया, फिलहाल हमारे पास आया कितना 112, मतलब 1125 कहेंगे अब इसको, ठीक है। और गुणा 8 बट्टे 100, ठीक है। अब देखिए, अब सरल कर देते हैं, किससे कटेगा 2 चौक 8, 4 से काट दें, 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पंजे 20, इतना बार कट गया। और हम इसका भाग इधर भी लगा सकते हैं, कितनी बार 45 बार। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 90, कितना प्राप्त हो जाएगा 90, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। और इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक में देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए शॉर्ट ट्रिक यहां पर हम लिख देंगे, सभी को पता है 100% होता है, ठीक है। और माइनस में संख्या के कितने प्रतिशत दिया है 20%, बराबर कितना लिख देंगे 90, कितना हो गया 80% बराबर 90। तो संख्या हमें प्राप्त हो गई, कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी, संख्या 80% कितना होता है 90। अब यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को हमें समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।